हाय दोस्तों, मैं जीनी हूँ। अपना बोरिया बिस्तर लेकर अभी अभी हॉस्टल पहुँची हूँ। हम अमीरों ने अपना सारा सामान रख लिया है, बस तुम गरीब का ही इंतजार था। जीनी, तुम्हारे एग्जाम में कितने नंबर आए? हमारे भी नंबर कुछ खास नहीं है, शर्माने की जरूरत नहीं है। मेरे 75 नंबर आए हैं। आराध्या की तो सबसे ज्यादा है, 95। एग्जाम वाले दिन मेरी तबीयत खराब थी, वरना और ज्यादा आते। मेरा तो उस दिन पेपर ही खराब हो गया था, वरना मैं भी इतने कम नंबर नहीं लाती। आराध्या, तुम्हारे नंबर तो बहुत अच्छे हैं, क्यों ना हम साथ में नीट की तैयारी करें। मैं तुम जैसे गरीब के साथ नहीं पढ़ सकती। मैंने ये नंबर पूरी मेहनत से हासिल किए हैं। कोई बात नहीं बहन, अपना भी टाइम आएगा। जीनी, क्या तुम सच में आगे पढ़ना चाहती हो? हाँ, शुरुआत चाहे कितनी भी धीमी हो, लेकिन मैं धीरे धीरे अपना रास्ता बना लूंगी। घर में चूल्हा जलाने के पैसे नहीं बड़ी आई डॉक्टर बनने। यार, इस हॉस्टल में एसी तक नहीं है, तुम कैसे रहोगे? कोई बात नहीं, वैसे मुझे एसी की आदत भी नहीं है। चलो सब मिलकर एक पंखा खरीद लेते हैं। लेकिन गरीब लोग इसका पैसे नहीं दे पाएंगे। मैं लाइब्रेरी में ज्यादा रहती हूँ, क्या मैं थोड़ा कम दे सकती हूँ? गरीब तो गरीब ही होते हैं। ठीक है, तुम 20 दे देना, बाकी हम दे देंगे। ये लोग तो पंखा ले आए, लेकिन उसकी थोड़ी सी भी हवा मेरी तरफ नहीं आ रही थी। अरे जीनी गरीब, आज तो संडे है, सोने भी दोगे या नहीं? सॉरी, मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ, तुम लोग आराम से सो। इसे तो आजकल कुछ ज्यादा ही पढ़ाई का भूत सवार हो गया है। किसी ने दरवाजा लॉक किया है। अरे दरवाजा खोलो। सब बिल्कुल शांत रहो, अब मजा आएगा। अंदर से किसी ने जानबूझकर लॉक किया है। क्या तुमने किसी को नाराज कर दिया? मैं बस पढ़ाई करती रहती हूँ, इसलिए इनके साथ घुल मिल नहीं पाती। शायद मुझे ही माफी मांग लेनी चाहिए। तुम इतनी डरपोक क्यों हो? जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, उन्हें लगता है कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगी। अगर उनके साथ घुलने मिलने के लिए अपने सपनों से समझौता करना पड़े तो क्या तुम करोगी? बिल्कुल नहीं। तो फिर हार मत मानो। एक दिन तुम इतनी ऊंचाई पर पहुंचोगी कि वही लोग तुमसे भीख मांगने आएंगे। मैं कभी हार नहीं मानूंगी। ओए गरीब की बच्ची, लाइट बंद कर, आज हॉरर मूवी देखेंगे। इस गरीब को समझ भी आएगी। समझ आए या ना आए, देखना तो पड़ेगा। अरे यार, ये तो बहुत डरावनी है। अरे ये किसने किया? ये लोग मेरी स्टडी लाइट तोड़ देते हैं। उसी पल मुझे समझ आया, जो लोग तुम्हें लगातार कमजोर करते हैं, उनसे उलझने का कोई फायदा नहीं। बस आगे बढ़ते रहो और पीछे मुड़कर मत देखो। मैंने कॉलेज में मिलने वाले हर मौके को पकड़ लिया और 3 साल तक दिन रात मेहनत करती रही। मैम, यूनिवर्सिटी से सीधे एम्स में एडमिशन पाने के लिए क्या शर्तें हैं? और गरीब की बच्ची, क्या हाल चाल है? आज तो रिजल्ट आने वाला है। अरे जीनी, तुम्हारा एम्स में सिलेक्शन हो गया? हाँ, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा। इस गरीब का क्या सिलेक्शन होगा, सही से देखो। सच में? आराध्या, तुम भी कोशिश करके देखो। अरे मैं तो भूल गई थी, तुम तो एक सब्जेक्ट में फेल हो, है ना? हमेशा बहाने बनती थी कि एग्जाम के दिन तुम्हारा प्रदर्शन खराब हो गया था, लेकिन जॉब के वक्त कौन सी कंपनी तुम्हारे ये बहाने सुनेगी? यार जीनी तो कमाल की निकली। दोस्तों, क्या आपको भी कोई हमेशा नीचा दिखाता है? तो आज से उनको प्रूव करके दिखा दो कि मुझसे बेस्ट कोई नहीं है। लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना। रॉक पेपर सिजर्स। ये जिया, तुम हार गई। नहीं, एक बार और खेलते हैं। हाँ, ये तो वार्म अप था, चलो दोबारा खेलते हैं। ठीक है। रॉक पेपर सिजर्स। रिया, तुम हार गई। बताओ, ट्रुथ या डेयर? मैं डेयर लूंगी। तो अब तुम बिल भरो और यहाँ से जाओ। लेकिन मैंने तो कुछ खाया भी नहीं। तो सोच समझकर खेलना चाहिए था। ये डेयर बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, मैं रूल्स नहीं तोड़ूंगी। ये लोग जानबूझकर रिया को निशाना बना रहे थे। मैं सोने जा रही हूँ, कोई शोर मत करना। हाँ तो सो जाओ। जिया, देखो ये नया वीडियो आया है, चलो देखते हैं। चुप रहो तुम दोनों, रिया को सोना है। ओह, हम भूल गए थे। मैं बाहर जा रही हूँ, रिया आए तो बता देना। ठीक है, हम बता देंगे। आज मजा आएगा। देखते हैं कब तक बाहर खड़ी रहती है। खोलो, कोई अंदर है? 2 घंटे रिया बाहर खड़ी रही। रिया, तुम अंदर क्यों नहीं गई? मुझे लगा अंदर कोई नहीं है। तो तुम यहाँ 2 घंटे से खड़ी थी और गेट कोई नहीं खोल रहा था। हम तो सो गए थे। कोई नहीं, गलती हो जाती है। चलो जल्दी, वहाँ सीट खाली है। मैं कहाँ बैठूं? अगर बैठना है तो अपना बैग नीचे रखो। और ध्यान रखना, तुम्हारा बैग सबसे नीचे रहेगा। अब तुम्हारे बैग में कोई दाग नहीं लगेगा। रिया फिर चुप रही। तुम लोग उसके साथ ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि वो कुछ बोलती नहीं और हमें उसका फायदा उठाना आता है। अगर तुम उसका साथ दोगी तो हम तुम्हें भी अपना निशाना बना लेंगे। तुम इनकी बात क्यों मानती हो? वो तुम्हें लूट रहे हैं। मुझे पता है, लेकिन मैं नाटक करती हूँ ताकि तुम लोग मुझे अपने ग्रुप से निकाल ना दो। मेरे कोई दोस्त नहीं है जिससे मैं सब कुछ बता सकूं। मैं हूँ ना। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो वो लोग तुम्हें भी अपना निशाना बना लेंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसा दोस्त है जो आपका हमेशा साथ देता है, तो अपने प्यारे बेस्ट फ्रेंड का नाम कमेंट में लिखो। मायरा, ये क्या हालत बना रखी है? आज तो तू अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड से मिलने वाली थी ना? मिली थी, लेकिन वो कोई और नहीं, जिया थी। क्या तू पागल है क्या जिया? हाँ, 6 महीने से मुझसे लड़का बनकर बात कर रही क्या? थी। नहीं, मैं केयरफुल हूँ। मुझे डर था कहीं मायरा किसी गलत इंसान से प्यार ना कर बैठे। इसे फिक्र नहीं, जासूसी कहते हैं। फिक्र थी, लेकिन तरीका गलत था। छोड़ो यार, हम सब दोस्त हैं। इतनी छोटी बात के लिए झगड़ा क्यों करना? अब से मेरी टेंशन मत लेना। रिया और प्रिया का ध्यान रखना। जिया आए ना, तब उसे बोल देना मैं बाहर गई हूँ। रिया कहाँ है? हमें नहीं पता। मुझे उसके बारे में कुछ पता है। क्या पता है? रिया को सेमेस्टर 1 के सर पसंद है। तुम्हें कैसे पता चला? जब मैंने कचरे में फेंकी हुई कॉपी उठाई तो उसमें रिया ने सर के असाइनमेंट पर लिखा था, सर यू आर सो क्यूट। उसमें ये नहीं लिखा था कि रिया को सर पसंद है। मैंने पता किया, किसी और बच्चे ने वो लाइन नहीं लिखी थी।
और मैंने रिया के फोन से अपना लोकेशन लिंक कर लिया था। वो बार बार सर के लिए रोमांटिक गाने लगा रही थी। ये सब क्या बकवास कर रही हो? तुमने ही मुझे सर को वो लिखने को कहा था जिससे मुझे ज्यादा मार्क्स मिले। जिया को CID में होना चाहिए। प्रिया, अब तुम जिया के साथ रहकर दिखाओ। रिया के साथ जिया क्या करती है, चलो देखते हैं। प्रिया, अब तुम जिया के साथ रहकर दिखाओ। जिया, तुमने सबको क्यों बता दिया कि मैं सिंगिंग करना चाहती हूँ? हमें तो पता ही नहीं था कि तुम्हें सिंगिंग पसंद है। मैं छुपकर तैयारी कर रही थी। अगर नहीं हो पाया तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाते। मैं तुम्हारी फिक्र कर रही थी। अब सभी लोग तुम्हें मोटिवेट करेंगे। इसे पक्का CID में होना चाहिए। ये लोग कहाँ गए? हम लोग अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो तुम सबको चुटकी में ढूंढ लूंगी। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ, क्या आपके कोई बेस्ट फ्रेंड है? आज स्कूल में मेरा पहला दिन था और पहला दिन इतना बुरा जाएगा मैंने कभी सोचा नहीं था। बस अब तू घर जा। हाय सुंदर परियों। हाय हैंडसम। अरे वाह, कॉलेज के पहले दिन बॉयफ्रेंड छोड़ने आया है क्या? अबे तू जाता क्यों नहीं? अरे जीनी, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नहीं नहीं, मेरा छोटा भाई है। अच्छा, हैंडसम तो है। तुम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हो? हाँ, हम दोनों का एडमिशन एक ही कॉलेज में हुआ है। जीनी, जरा अपने भाई की इंस्टा ID दिखाना। ये लो देखो। अरे, तुम्हें तो उसने ब्लॉक कर रखा है। कहीं तुम दोनों? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दीदी, अरे परियों, मैं तुम लोगों के लिए मिल्क टी लाया हूँ। अरे वाह हैंडसम, तुम तो कमाल हो। अरे शुगर की शकल के, हम दोनों एक दूसरे को 20 साल से जानते हैं। मुझे इससे एलर्जी है, तुम्हें पता नहीं? तुम्हारे इतने नखरे क्यों हैं? अरे जल्दी चलो, नहीं तो परेड में 100 पुशअप्स लगाने पड़ेंगे। अरे यार, मेरी टोपी नहीं मिल रही। मेरी वाली ले लो। नहीं जीनी, मेरी वजह से तुम्हें सजा मिलेगी। मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। लगता है छोटे भाई की वजह से ही ये इतनी केयरिंग है। बचपन में भी क्या चिकन की टांग हमेशा भाई को देती थी? भाई गलती करे फिर भी तुम्हें ही समझदार बनने को कहा जाता था। नए कपड़े भाई को और तुम्हें पुराने। काश बात सिर्फ इतनी होती। असली भेदभाव तो वो है जिसका माता पिता को खुद एहसास नहीं होता। यार मम्मी पापा तुम्हारी पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देते? तुम शांति से वर्ड्स याद करो, अगर मम्मी आ गई तो तुम्हें चप्पल से मार पड़ेगी। प्रिंस, इधर आओ और ठीक से पढ़ो। यार ये तो बहुत गलत हो रहा है। मम्मा, इस बार मेरे नंबर अच्छे नहीं आए। कोई बात नहीं बेटा, अगली बार मेहनत करना। अरे मम्मा मेरा देखो। बाद में मुझे समझ आया, मम्मा तो मुझसे प्यार ही नहीं करती थी। मम्मा, मैंने अपनी बचत से आपके लिए फोन खरीदा है। वाह बेटा, तुम तो अपने भाई से भी ज्यादा मेरा ख्याल रखती हो। और पापा के लिए भी कपड़े खरीदे हैं। सच में तुमने हमारा दिल जीत लिया। अरे प्रिंस, ये फोन और नए कपड़े कहाँ से आए? मम्मी पापा ने दिलवाए हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मम्मा, आप हमेशा भेदभाव करती हो। आप दुनिया की सबसे बुरी मम्मा हो। कैसा भेदभाव? तुम दोनों मेरे बच्चे हो। बेटी होना शायद सच में बेटे से ज्यादा मुश्किल है। कभी कभी लगता था कि इस घर में कोई मुझसे सच में प्यार भी करता है या नहीं। जीनी, तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है। मैंने तुम्हारे भाई की प्रोफाइल देखी है, वो बहुत अच्छा लड़का है। मैं जानबूझकर तुम्हारे लिए वही ड्रिंक लेकर आया जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी, ताकि मैं तुम्हारी पसंद पता कर सकूं। मम्मा, आप तो जानती हो मुझे लहसुन पसंद नहीं है, लेकिन आपने फिर भी डाल दिया। अरे भूल गई बेटा, मेरा ध्यान तुम्हारे भाई की पसंद पर था। सच कहूँ तो घर में मुझे ज्यादा प्यार और फैसिलिटीज मिली, लेकिन मुझे हमेशा अपनी बहन के साथ हुई नाइंसाफी का बुरा लगता था। मैंने चुपके से अपनी बहन की कॉलेज लिस्ट देखी और उसी कॉलेज में एडमिशन लिया। मेरी बहन को परेशान करना बंद कर दे, वरना हगने के लिए जगह नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू आराध्या। आराध्या, तुम उसके भाई को क्यों लाइन मार रही हो? क्योंकि ये उसकी भाभी बनना चाहती है। अरे जल्दी चलो, नहीं तो लेट हो जाएगा। अरे यार, बारिश शुरू हो गई, अब क्या करें? ट्रेनिंग कैंसिल नहीं हुई, जल्दी चलो। जीनी दीदी, इस बार मेरी छतरी कभी एक तरफ नहीं झुकेगी। दोस्तों, क्या आपकी भी मम्मी आपके भाई को सबसे ज्यादा मानती? अगर हाँ, तो लाइक सब्सक्राइब करके अपने भाई को पकड़ो और उसे दे घुसा। ओए गरीबों की रानी, जल्दी से मेरा बेड ठीक कर और नीचे पड़े कपड़े भी उठा ले। तुम्हारे घर में तो किसी की औकात नहीं होगी। हाँ हाँ, सुन लिया। मायरा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वो कोई मालकिन नहीं है जिसकी हर बात मान रही हो। तुम गलत समझ रही हो। हम लोग अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मैं उसकी मदद कर रही हूँ। मदद? ऐसा लग रहा है वो तुमसे घर चलवा रही है। हाँ, चला रही हूँ। अगर मैं नहीं होती ना, तो आज मायरा यहाँ खड़ी भी नहीं होती। ऐसा क्या किया है तूने? चुप हो जाओ, रिया ने सच में मेरी जान बचाई थी। अच्छा सुन, मुझे भूख लगी है, जा मेरे लिए चिकन, पाव भाजी, नूडल्स और 2 किलो रसगुल्ले ले आ। ठीक है, अभी लाती हूँ। मायरा, वो तुम्हें नौकर समझती है और तुम उसे दोस्त। नहीं, रिया यहाँ नई है, उसे कैंटीन का पता नहीं था, इसलिए कहा। मैं आ गई। ये सब इतना महंगा है, तुमने उसके लिए अपनी सारी सेविंग खर्च कर दी। जल्दी दे, खाना ठंडा हो जाएगा, तब मैं नहीं खाऊंगी। अब क्या तुम उसे अपने हाथों से खिलाओगी भी? हाँ, आज मुझे मायरा के हाथों से ही खाना है। देखते हैं कौन क्या कर लेता है। बच्चों, आज तुम्हारा फाइनल एग्जाम है और मुझे खबर मिली है कि कोई चीटिंग करता है। तो तुम ही हो वो चीटर? सर, ये मेरा नहीं है, ये मुझे मायरा ने दिया था। क्या? मैंने कब दिया? प्लीज मायरा, मुझे बचा लो। मायरा, अपने पेरेंट्स के साथ मेरे केबिन में आना। सॉरी यार, मैं डर गई थी। तो इसमें मुझे क्यों फंसाया? तुम्हारे पापा अमीर हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मेरे पापा को पता चल जाता तो वो मुझे मार ही देते। हर बार तुम्हारी वजह से मुझे ही क्यों सहना पड़ता है? हम दोस्त हैं ना, इतना तो कर ही सकती हो मेरे लिए। और सुनो, अपना प्रोजेक्ट भी मुझे दे दो प्लीज। मुझे सोचने दो। सोचना क्या है, तुम्हारे पापा का बिजनेस है, तुम संभाल लोगी, मेरा क्या होगा? उस दिन रिया ने मुझे ऐसे फंसाया कि मेरा पूरा परिवार सड़क पर आ गया। आगे क्या हुआ
पार्ट 2 में देखकर आप हिल जाओगे। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिखो ताकि अगला पार्ट जल्दी आए।